युवराज और गिनी दोनों जेल जा चुके हैं। अंजलि ने पूरे खेल का रुख पलट दिया है और अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। अंजलि और अभय की शादी के दौरान गिनी ने गोली चला दी। यह घटना न केवल अभय और अंजलि के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। लेकिन जैसे ही गिनी ने गोली चलाई, अभय उसी समय मौके पर पहुंच जाता है। अभय ने तुरंत गिनी को रोक लिया और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। गिनी को जेल भेज दिया गया। इसके बाद कहानी में सच्चाई धीरे धीरे उजागर होने लगती है। जब गिनी ने पूरी सच्चाई उगल दी, तब सामने आया कि इस पूरे खेल के पीछे युवराज सिंह ठाकुर का नाम है। यह खुलासा पूरे परिवार और समाज के लिए किसी बड़े रहस्य के उजागर होने जैसा था। अब यह भी साफ हो जाता है कि राघव सिंह राजपूत ने अपनी गलत राह छोड़ दी है। वह अब अपराधियों का साथ नहीं देता। वह अपने और अपने परिवार के सम्मान के लिए अंजलि का समर्थन करने आगे आता है। राघव सिंह राजपूत युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ इतने मजबूत सबूत पेश करता है कि न्यायालय युवराज और गिनी दोनों को जेल भेज देता है। युवराज को जेल जाते हुए देखकर अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार वह केस, जो वर्षों से चला आ रहा था, अब अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। अंजलि की मेहनत और संघर्ष रंग ले आते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युवराज का वकील हर संभव प्रयास करता है कि वह अपने क्लाइंट को बचा सके। वह हर दांव आजमाता है और एडी छोटी का जोर लगा देता है, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल साबित होते हैं। वहीं दूसरी ओर गिनी का बेकाबू होना और उसके पति दामोदर मौजूमदार की ताकत कहानी में और भी खतरनाक मोड़ ले आती है। दामोदर मौजूमदार एक ऐसा शख्स है जो बड़ी बड़ी ताकतवर संस्थाओं और नेताओं को भी आसानी से मात दे सकता है, लेकिन इस बार उसके सामने खड़ी होती है एक ऐसी वकील जिसे दुनिया मामूली समझती है। लोगों को लगता है कि अंजलि सिर्फ एक साधारण एडवोकेट है, लेकिन हकीकत ये है कि उसका हुनर और सच्चाई के प्रति समर्पण किसी भी ताकतवर इंसान को चुनौती दे सकता है। अंजलि की पहुंच हाईकोर्ट तक है और वह सच्चाई के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। अंजलि ने इस केस में अपने जीवन के कई साल लगाए हैं। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि उसके जीवन का मिशन है। अगर भविष्य में भी उसे संघर्ष करना पड़ा, तो वह पीछे नहीं हटेगी। अंजलि की दृढ़ता और हिम्मत ये साबित करती है कि सत्य की जीत निश्चित है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बाद दामोदर मौजूमदार अगला कदम क्या उठाएगा। इसका खुलासा आने वाले एपिसोड में होगा। इधर युवराज और गिनी के जेल जाने के बाद राजपूत परिवार में हड़कंप मच जाता है। वही परिवार जो पहले राघव सिंह राजपूत को भिखारी बनाने पर उतारू था, अब उसके स्वागत में जुट जाता है। लोग अब राघव की देखभाल करने लगते हैं, लेकिन राघव अपने दिल में छुपे अपमान को नहीं भूलता। वह साफ शब्दों में कहता है कि अब उसे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। राघव का कहना है कि उसके बुरे वक्त में केवल अंजलि अवस्थी और उसका भाई गौरव ही उसके साथ खड़े थे। उन्हीं लोगों ने उसे खाना दिया, सहारा दिया और इंसान की तरह समझा। बाकी सभी ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। राघव की यह दृढ़ता और न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ता है। आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। जेल में युवराज और गिनी की जिंदगी कैसे बदलती है, अंजलि की कानूनी लड़ाई में कौन कौन शामिल होगा और दामोदर मौजूमदार अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या कदम उठाएगा। अंजलि की कहानी केवल एक वकील की कहानी नहीं है, बल्कि यह हिम्मत, दृढ़ता और न्याय के लिए लड़ने की मिसाल है। उसका संघर्ष यह दिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सत्य की राह पर चलने वाला अंततः विजय हासिल